तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। और उस चैप्टर के अंदर, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। यानी कि इस चैप्टर में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के बाउंडेड रीजन्स जो हैं वो दिए गए होंगे, और उन बाउंडेड रीजन्स का आपको एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा। कोई बाउंडेड रीजन ट्राइंगल के जैसा होगा, कोई रेक्टेंगल के जैसा होगा, कोई सर्कल के जैसा होगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, आप लेंथ इंटू ब्रेथ से, आप पाई आर स्क्वायर से जो है वो नहीं निकालेंगे। आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, तो आप इंटीग्रेशन करके ही एरिया को निकालेंगे। इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है, मैंने क्लास शुरू कर दी है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दो इंटीग्रेट कर दो, ए से लेकर बी तक कर दो, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। ठीक है जी, सुनते रहिएगा। या फिर ये जो फंक्शन है ये कोई कर्व है, तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं, ए से लेकर बी तक वाई डी एक्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आपने ए से लेकर बी तक किसी कर्व को, किसी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर दिया है, तो वो आपको क्या देगा? वो आपको असल में वो जैसा भी कर्व होगा, वो कर्व x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, और ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो x एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया बाउंड हुआ होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, आपने a से लेकर b तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो फंक्शन जब a से b तक इंटीग्रेट हुआ, तो वो फंक्शन a से x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, वो कर्व विद x एक्सिस जितना भी एरिया बाउंड होगा वो सब निकल के आ जाएगा। ये मीनिंग है a से लेकर b तक किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। मैं कह क्या रहा हूं, मान लीजिए आपका कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ये आपकी x एक्सिस है, ये है आपकी x एक्सिस, तो यहां पर x इज इक्वल टू a है और यहां पर x इज इक्वल टू b है। ठीक है, और आप इस कर्व को, इस फंक्शन को a से लेकर b तक विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो होगा क्या कि ये कर्व a से लेकर b तक जितना भी एरिया बाउंड करेगा, और x एक्सिस क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, x एक्सिस, ये जितना भी एरिया बाउंड करेगा वो निकल के आ जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। और ये बात आपको और समझ में आएगी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और आपके सामने रख दूं। मान लो ये जो कर्व है, ये एक सिंपल सा कर्व मैं आपको बताता हूं। मान लो ये जो कर्व है, सुनना, y इज इक्वल टू एक्स का कर्व है, सुनना मेरी बात, ये कर्व जो है y इज इक्वल टू एक्स का, मेरी बात सुनना ध्यान से पहले, ठीक है। और आप करना क्या चाह रहे हो, 0 से लेकर 2 तक जो y इज इक्वल टू एक्स नामक कर्व है, जो कर्व है वो x है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो यहां x dx आप इसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, तो ये आपको क्या देगा, ये x जब 0 होगा, जब x 2 होगा, और इस कर्व के बीच का x एक्सिस के साथ पूरा एरिया निकाल के आपको दे देगा। लेकिन ये असल में कैसा होगा ये आपको देखने को मिल सकता है, और वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बात मैंने कही वो सही है या नहीं है। तो ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एक्स नामक लाइन देखी होगी आपने, y इज इक्वल टू एक्स नामक लाइन, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, ये लाइन है, पीछे भी है लेकिन 0 से 2 जाना है। तो एक बात बताओ, 0 पे 0 होगा, ये 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2, तो 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, तो आप भाई एक सेकंड, तो आप क्या करना चाहते हैं, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक इस कर्व ने x एक्सिस पर जितना एरिया कवर किया है वो एरिया आप निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस y इज इक्वल टू एक्स नामक कर्व को 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि 0 से 2 तक ये कर्व x एक्सिस पर जितना एरिया गिरा रही होगी, जितना एरिया बाउंड होगा वो एरिया निकल के आ जाएगा, और वो एरिया आपके सामने आ गया, हाफ इंटू बेस यानी 2, हाइट यानी 2 बेस 2 हाइट 2। ठीक है, तो एरिया आपका 2 यूनिट्स आ जाएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो 2 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ जाएगा।
तो अगर मैं 0 से लेकर 2 तक y = x नामक कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मुझे 2 मिलेगा? अगर हां तो मैं कह सकता हूं कि जहां से लेकर जहां तक इंटीग्रेट किया है, जिस कर्व को किया और साथ में x एक्सिस, चारों मिलकर जो भी एरिया बाउंड करेंगे वो एरिया निकल के आता है। तो मैं 0 से 2 तक x को इंटीग्रेट करूंगा तो x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा। अपर लिमिट मेरी 2 है, लोअर लिमिट मेरी 0 है। अपर डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4/2 2, -0 डालूंगा तो 0, तो 2 मेरा आंसर आ रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बात, ये बात बिल्कुल सही है। और हां ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। तो मैं इस बात के बारे में एक फाइनल कमेंट करना चाहूंगा, और मैं फाइनल कमेंट करना चाहूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और जो फाइनल कमेंट होगा उसे हर कोई सुनेगा, जो फाइनल कमेंट होगा उसे हर कोई सुनेगा, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, ठीक है? ये जो चीज है, ये खुद एरिया है, ये खुद एरिया है। ये लेंथ बता रहा है, ये ब्रेथ बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है, ये ब्रेथ बता रहा है, ये लंबाई बता रहा है, ये चौड़ाई बता रहा है, ये लंबाई बता रहा है कर्व की, चौड़ाई बता रहा हूं एक्स एक्सिस। और ये ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये तो एग्जैक्टली एरिया है। और ए से बी तक इंटीग्रेट करने का मतलब है एरिया को जोड़ देना, जोड़ देना, जोड़ देना, जोड़ देना। ये खुद एरिया है। इंटीग्रेशन सिर्फ उसे जोड़ने का काम कर रहा है, ये खुद एरिया है, खुद ये एरिया है, ठीक है? और इंटीग्रेशन जो काम कर रहा है सिर्फ इसे जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है? तो आपको एक सवाल की मदद से ये बातें मैं समझाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सवाल को करना किस रूप से है, ठीक है? तो मेरी बात सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा सर। तो यहां पर y × dx खुद एरिया बता रहा था, और a से लेकर b तक इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज, देखो इंटीग्रेशन क्या करेगा, ए से लेकर बी तक जो भी चीज यहां होगी उसे जोड़ देगा, जोड़ देगा, जोड़ देगा। यहां एरिया तो एरिया जोड़ देगा, सिंपल इज दैट, सिंपल, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, ठीक है? अब मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन आया, और उस फंक्शन को मुझे ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो वो जो कर्व आएगा, वो कर्व कैसा भी हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वो कर्व जो है, वो कर्व कैसा भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, उस कर्व को जितना वो एरिया कवर करेगा उसे रेक्टेंगुलर स्लाइस में काट लूंगा। और रेक्टेंगुलर स्लाइसेस जो रेक्टेंगुलर स्लाइसेस बने, उन इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर स्लाइस का मैं एरिया निकालूंगा और सारे रेक्टेंगुलर स्लाइसेस को मैं जोड़ दूंगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लाइसेस बनाने के बाद काम मेरा आसान हो जाएगा, काम मेरा आसान हो जाएगा। कैसे, मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए ये आपका कर्व है, और यहां x = a है और यहां x = b है। मैं हर बात करूंगा, मेरी बात सुनते रहिएगा। और ये आपका कर्व है y = जो भी fx। तो ऐसे जाने से बेहतर है कि आप इसे रेक्टेंगुलर स्लाइसेस में काट लो, रेक्टेंगुलर स्लाइसेस में काट लो, आप इसे रेक्टेंगुलर स्लाइसेस में काट लो, और बेहद करीब वो रेक्टेंगुलर स्लाइसेस होंगे, उसमें काट लो, ठीक है? और आप ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्लाइस है, ये जो स्ट्रिप है ना, ये जो स्ट्रिप है, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल लो। भाई ये चीज भी तो एरिया बता रही है, इससे बेहतर जो है इस एरिया की जगह रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल दो, और उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से कहो कि तू ए से लेकर बी तक चल। उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को, आपको नहीं पता ना आपका फंक्शन कैसा होगा, आपको नहीं पता आपका फंक्शन कैसा होगा, तो आप एक काम करो, जैसा भी वो फंक्शन होगा, सबसे पहले आप एक काम करो, उस फंक्शन का एरिया निकालने से पहले उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया तैयार रखो, उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया तैयार रखो, और उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में फिर उस कर्व को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है? मैं ये बात जो कह रहा हूं, इसका असली मतलब क्या है वो आपको अभी देखने को मिलेगा। बस 1 मिनट चाहिए, मुझे 1 मिनट चाहिए, ठीक है? मेरी बात सुनिएगा। जो मैंने कहा, मैं किसी क्वेश्चन की मदद से आपको समझाऊंगा, सीधा मैं क्वेश्चन की मदद से आपको समझाऊंगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax and its lattice rectum, ठीक है?
एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नाम का, और एक लेटस रेक्टम है। उनके बीच में जितना एरिया बाउंडेड होगा वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। ठीक है जी, तो वो कैसे आप बताएंगे मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, और पूरी चीज आपको एक एक चीज समझ में आएगी। सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नामक पैराबोला कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। तो ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नामक पैराबोला है, वो पैराबोला जो x एक्सिस की तरफ मुंह फाड़ता होगा। ठीक है जी, और ये स्टैंडर्ड है, तो उसका जो वर्टेक्स है वो एट द ओरिजिन होगा, जो वर्टेक्स है वो एट द ओरिजिन होगा। तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नामक पैराबोला, और इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो a,0 होगा, a,0 होगा। ठीक है, a,0 होगा। और लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो फोकस से पास करते हुए और पैराबोला की एक्सट्रीमिटीज को जाके टच करती है, जहां पर पैराबोला खत्म होगा वहां टच करती है, फोकस से पास करती हुई। तो लेटस रेक्टम के और पैराबोला के बीच का एरिया जो है वो ये निकल के आ जाएगा, ये है कंप्लीट एरिया, ये है कंप्लीट एरिया, ये है कंप्लीट एरिया। ये एरिया आज हमें बताना है, ये एरिया हमें बताना है, और हर बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये समझ में आएगा एरिया कैसे निकालना है। तो ये एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एरिया सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, ये एरिया सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप ऊपर का निकाल के ट्वाइस कर दो तो नीचे का तो अपने आप ही जो है वो आ जाएगा जब आप ट्वाइस करेंगे। तो सिर्फ ऊपर वाले एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ऊपर वाला एरिया जो है वो आप देख पा रहे होंगे, ये एरिया मुझे निकालना है, ये एरिया मुझे निकालना है, ये वाला इतने हिस्से का एरिया जो है वो मुझे निकालना है। और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर ए है, 0,0 है, तो ये एक्स एक्सिस पर 0 है, और ये पॉइंट a,0 है, तो ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट a है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानूंगा, यहां पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानूंगा, ब्यूटीफुल सी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है वो मैं मान लूंगा। मेरी बात सुनते रहिएगा। ठीक है, अब जब मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानूंगा तो उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो हाइट है वो अलोंग y एक्सिस है, तो हाइट y लूंगा। और आप देख पा रहे होंगे जो उसकी लेंथ, हाइट तो ये हो गई, लेकिन जो विड्थ है वो अलोंग x एक्सिस है, और वो बेहद छोटी है, बहुत छोटी है, तो उसे मैं dx लिखूंगा। चेंज इन x, छोटा सा चेंज है तो उसे dx लिखते हैं। ठीक है जी, तो हाइट को मैंने y लिखा और विड्थ को मैंने dx लिखा। और यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो आ जाएगा, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंथ इनटू ब्रेथ। और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो लेंथ है वो y है, जो ब्रेथ है वो dx है। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ गया। और अगर इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया के ऊपर 0 से लेकर a तक मैं इंटीग्रेट कर दूं, क्या इंटीग्रेट कर दूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो मेरा यहां से यहां तक का सारा एरिया निकल के आ जाएगा, मेरा यहां से यहां तक का सारा एरिया निकल के आ जाएगा। क्योंकि 0 से a तक इंटीग्रेट करने का मतलब है कि 0 से a तक मैं जोड़ता चला जाऊंगा, और मैं क्या जोड़ता चला जाऊंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। और अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां है तो ये एरिया जुड़ेगा, फिर यहां सारा एरिया जो है वो मेरा जुड़ता चला जाएगा, तो मेरा एरिया ये निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा जो है ना वो मिस्टेक होने जा रही है, बहुत बड़ी मिस्टेक होने जा रही है। वो मिस्टेक क्या होने जा रही है कि ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जब 0 से, देखो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की हाइट, अब ये वाली बात सुनने वाली है, ये वाली बात सुनने वाली है, ये बात सुनने वाली है, अब ये बात बिल्कुल सुनने वाली है। तो आपने यहां पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो हाइट ली है वो y ली है, तो जब आप 0 से a तक, कान खोल के सुनना, जब आप 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये स्ट्रिप 0 से चलेगी a तक चलेगी, और अपना सारा एरिया जो है वो जोड़ती चली जाएगी। लेकिन एक बात तो बताओ, ये y क्या है, ये y है हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो जब स्ट्रिप चलेगी तो वो अपनी हाइट तो यही रखेगी जो उसकी हाइट है, y थोड़ी ना चेंज हो जाएगा स्ट्रिप का। तो जब स्ट्रिप यहां पर होगी तो कई बार ये अनवांटेड एरिया ले आएगी, और जब स्ट्रिप यहां पर होगी तो कई बार ये वांटेड एरिया छोड़ जाएगी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई अगर आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को चलाओगे तो वो 0 से a तक अपना एरिया ऐसे ही तो कवर करेगी, थोड़ी ना वो अपने आप ही ऐसे करके करने लगेगी, वो तो ऐसे करके चलेगी 0 से लेकर a तक। तो 0 से लेकर a तक जब आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को चलाओगे तो वो अपनी हाइट चेंज नहीं करेगी, और आप
फिर क्या करेंगे, फिर आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के पास जाएंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से रिक्वेस्ट करेंगे, हे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अपनी हाइट को कुछ ऐसे चला कि पैराबोला की हाइट के जैसे चला। आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के पास जाएंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, हे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अपनी हाइट को कुछ ऐसे चला कि पैराबोला के जैसे चला। जब हे स्ट्रिप, जब तू यहां होगी तेरी हाइट बहुत छोटी होगी, तब तू यहां होगी तेरी हाइट बहुत छोटी होगी, और जब तू यहां होगी तेरी हाइट बहुत बड़ी होगी। क्या तू ऐसा कर सकती है? और इसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ने एकदम से प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसने कहा हां मैं कर सकती हूं, ऐसा मैं कर सकती हूं। मैंने कहा कैसे करेगी? कह रही है इसमें क्या है, ये मेरी हाइट है, मैं यहां से अपनी हाइट को यहां से उठा के रख लूंगी, इसमें क्या हुआ? तो ये हो जाएगा 0 से लेकर a तक, y यहां से आ जाएगा, और यहां का y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट हो जाएगा पूरे का, तो रूट ऑफ 4, तो 2 हो जाएगा, रूट ऑफ a रूट a हो जाएगा, रूट ऑफ x रूट x हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये अगर आप 2 रूट a तो कांस्टेंट है, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे रूट x को तो वो हो जाएगा x की पावर 3/2 बाई 3/2, और जब आप इसके अंदर लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेकर a तक तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 रूट 2 बाई 3, और जब आप इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाएंगे a तो हो जाएगा a की पावर 3/2, लोअर लिमिट से तो 0 हो जाएगा। ये रूट a और रह गया, ये रूट a और रह गया, तो ये 2 रूट a था, ये 2 रूट a था, ये 2 रूट a था, तो ये 4 रूट a था। ठीक है जी, खैर तो ये a की पावर 1/2, a की पावर 3/2, तो a की पावर 4/2 a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 4/3 a स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन ये एरिया तो सिर्फ ये वाला एरिया हुआ ना, आपको तो टोटल चाहिए था, तो आप ट्वाइस कर दीजिएगा, यानी 8/3 a स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, जो भी कर्व आपको दिया गया, अब आपको उससे मतलब नहीं है, आपको करना क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया चलाना है आपको। एक आपको कर्व ये लेना है, जहां से जहां तक कर्व चलना था वहां से वहां तक आज मेरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप चलेगी, यहां से यहां तक कर्व को चलना था 0 से, अब मेरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप चलेगी, अपना एरिया कवर करती हुई चलेगी। तब इंटीग्रेशन करोगे तो वो एरिया जुड़ता चला जाएगा। बस दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत सिर्फ इतनी आएगी कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अपना हाइट जो है, अपनी हाइट, उस हाइट को तू बस बदल दे, और कुछ ऐसे बदल दे कि कर्व के जैसे बदल दे, जैसे कर्व की हाइट है। तो फिर आप अपनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के y की जगह कर्व का y उठा के रख देंगे, और आपका आंसर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। हर एक आंसर जो है वो आपका आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिएगा और फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसे लिखना शुरू करिए जल्दी से। तो चलिए, हो चुका होगा ना, और आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आपसे किसी कर्व को इंटीग्रेट करके एरिया निकालने की बात आएगी तो उस कर्व की जगह आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का आप एरिया निकालेंगे, और उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की हाइट को इस तरीके से चलाएंगे कि कर्व की हाइट के जैसा चलाएंगे। ठीक है, बाकी बातें जो हैं वो बाद में करेंगे। एक अपना अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं कि अपना अगला सवाल क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता रहूंगा मैं इस बात की कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार सबके सब लोग बता दो, सबके सब बता दो समझ में आ रहा है, जल्दी से यस सर और नो सर, जल्दी बता दो भाई, जल्दी, है ना भाई। ऐसा है ना, ये एरिया ऑफ इंटीग्रेशन 1 या 2 क्लास में ना निपट जाएगा, 1 या 2 क्लास में निपट जाएगा। तो भाई जब ये 1 या 2 क्लास में निपट जाएगा तो इसे निपटा लो। ठीक है, और फिर शुरू करेंगे अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो अगला सवाल क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y = 2x - x²। देखते हैं y = 2x - x²। ठीक है, इस जो कर्व है, इस कर्व का आपको एरिया निकालना है, इस कर्व का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, इस कर्व का आपको एरिया निकालना है, और साथ में एक्स एक्सिस, साथ में आप एक्स एक्सिस भी लेंगे। ठीक है, तो इस कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया आ रहा होगा वो आपने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ स्केच बनाएंगे, और रफ स्केच बना के, ज्यादा तेज मत चलिएगा, सुनते रहिएगा।
एक रफ स्केच बनाएंगे और हम ये देखेंगे इस कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया आ रहा है, और जितना भी एरिया आएगा फिर उसे हम जो है, जितना भी एरिया आएगा फिर उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। बात सुनिएगा, तो ये कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस बात को ऐसे लिख लो, देखो हर बात को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, यहां 0 होगा, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा, ये मेरा x x डैश होगा, ये मेरा y y डैश होगा, ठीक है। तो ये कर्व कैसे चलेगा, देखो ये पैराबोलिक कर्व है। खैर इन बातों को छोड़ो, इन बातों को छोड़ो, आप एक काम करो, जब x 0 होगा तो y 0 होगा, लेकिन ये कर्व यहां से पास तो करेगा, ठीक है। इस कर्व को आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, अगर x कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो जब x 0 होगा तो y 0 होगा, लेकिन जब x 2 होगा तो 2 माइनस 2 0, तो भी y 0 होगा, तो x 0 पे भी 0 होगा, और जब x 2 होगा तो भी y 0 होगा, यानी वो 0 से भी पास करता होगा पैराबोला, और वो 2 से भी पास करता होगा पैराबोला। बात सुनते रहना, ठीक है। और अब मैं जानना चाह रहा हूं कि 1 पर वो ऐसा होगा या वो ऐसा होगा, तो मैं x को 1 डाल के देखता हूं। तो जब मैंने x को 1 डाला तो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 1 1, y 1, यानी x 1 पे y 1 होगा, यानी यहां पर होगा, यानी कि वो पैराबोला जो होगा वो कुछ इस तरीके से जो है वो पास करता होगा, ऐसा पैराबोला होगा। और इस कर्व के और x एक्सिस के बीच में आपको ये वाला एरिया निकालना, ये एरिया निकालना, ये एरिया निकालना, ये एरिया आपको निकालना। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एरिया के अंदर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको चलना कहां से कहां तक है। तो आपको 0 से 2 चलना है, और आप इसमें एक ब्यूटीफुल सी स्ट्रिप मानेंगे, एक ब्यूटीफुल सी स्ट्रिप मानेंगे। आप मेरी बात सुनेंगे, एक ब्यूटीफुल सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानेंगे, और उसकी हाइट को आप y कहेंगे, उसकी विड्थ को आप dx कहेंगे, और आप 0 से 2 तक एरिया आप निकालने जा रहे हैं। तो 0 से 2 तक आप इंटीग्रेट करेंगे, किसे इंटीग्रेट करेंगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे, इस डायरेक्ट एरिया को इंटीग्रेट आप नहीं करेंगे, एरिया ऑफ कर्व को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप एरिया ऑफ स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे। और इस स्ट्रिप के एरिया को हम 0 से 2 तक चलाएंगे, तो 0 से 2 तक स्ट्रिप हर बार जो है वो अपना एरिया जोड़ती चली जाएगी, और वो उतना ही एरिया ले आएगी जितना कर्व ने लाया था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी y इंटू dx, ठीक है। ये चीज आपको स्ट्रिप का एरिया देगी 0 से 2 तक। आप जानते हैं अगर 0 से 2 तक स्ट्रिप चलेगी तो स्ट्रिप ऐसे चलेगी, तो अनवांटेड एरिया ले आएगी, और यहां भी अनवांटेड एरिया ले आएगी। तो आप क्या करेंगे कि आप स्ट्रिप की हाइट को कुछ ऐसे चलाएंगे कि कर्व के हाइट के जैसा चलाएंगे। तो जहां पर 0 से 2 तक, जहां पर y ऑफ स्ट्रिप है वहां पर y ऑफ कर्व लेके आएंगे, तो वो हो जाएगा 2x 0 से 2 तक, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और आप सब जानते हैं कि 2x का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3 हो जाएगा। और आप जब से 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट पे तो कुछ आएगा 0 पर, लोअर लिमिट पे तो 0 ही रह जाएगा। तो जब आप अपर लिमिट 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 डालेंगे 2 की पावर 3 8/3, 4 माइनस 8/3 हमारा हो जाएगा 4/3, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। तो मुझे लगता है एरिया की बात तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसे लिखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ूंगा, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से। रफ स्केच बनाना बेहद जरूरी है, और उसके बाद ये लिखना भी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप y इंटू dx है, ये भी जरूरी है। और फिर जहां पर हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है वहां पर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाइट ऑफ कर्व, ये भी आपको दिखाना बेहद जरूरी है, ठीक है जी। और फाइनल आंसर आपका सही आएगा, ये सबसे जरूरी है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, हो चुका होगा, बात सुनिएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे आपको मैं बातें बताता चला जाऊंगा कि अगर एक्स एक्सिस के पीछे का एरिया है तो उसे कैसे करेंगे, वाई एक्सिस के पीछे का या नीचे का एरिया है तो उसे कैसे करेंगे। तो ये मत समझिएगा किसी बात को मैंने स्किप किया है, सारी बातें बताऊंगा, सही समय आने पर बताऊंगा। बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन,
यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8. x axis and the line x is equals to 2 and x is equals to 4. अब डिमांड बढ़ गई है. अरे डिमांड बढ़ गई है क्वेश्चन वाले की, एग्जामिनर्स की डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है. अब क्या कह रहा है एग्जामिनर कि इस कर्व के एक्स एक्सिस के इस और इस लाइन के बीच में जितना भी एरिया आएगा, इन चारों के बीच में जितना भी एरिया बाउंडेड होगा वो निकाल दीजिए. अब वो कैसा होगा वो तो प्लॉट करने के बाद ही पता लगेगा. चलिए प्लॉट करते हैं और सबसे पहले अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं. मजा आएगा, मजा आएगा. सवाल बड़े अच्छे होंगे इसके, सवाल अच्छे होंगे और डिफिकल्ट नहीं होंगे तो करने में मजा आएगा. ठीक है, तो यहां 0 आ जाएगा. 1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 5 6 y. सबसे पहले तो मैं इसे प्लॉट करना चाहूंगा. जब मेरा x 0 होगा y मेरा 4 होगा, और जब मेरा y 0 होगा तो x मेरा 8 होगा. तो थोड़ा सा x को और आगे बढ़ा लेते हैं. 6 7 8. ठीक है, तो ये लाइन तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ये लाइन तो कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी. ये लाइन जाएगी और x एक्सिस ये रही. मैं उन सब चीजों को डार्क करता चला जा रहा हूं. जो चीजें जो हैं वो मुझे लग रहा है कि ये चीजें महत्वपूर्ण है. ठीक है, कोई और कलर ले, कोई और कलर ले. खैर अभी दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दूर है, चलेंगे थोड़ी देर में. तो x एक्सिस आ गई, ये कर्व आ गई. x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन जो होगी वो ये होगी. ये लाइन होगी भी x इज इक्वल टू 2 की. ये लाइन x इज इक्वल टू 2 की. ये लाइन, दिस इज द लाइन, ये है लाइन x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 4, ये है लाइन भी x इज इक्वल टू 4 की. ये लाइन x इज इक्वल टू 4 की. ये लाइन है भी x इज इक्वल टू 4 की है. ठीक है, तो इन चारों के बीच में जो एरिया बाउंडेड आ रहा है वो ये आ रहा है. आपको दिख रहा होगा ये आ रहा है, ये है. अरे ये है वो एरिया, और ये एरिया आपको निकाल के दिखाना है. तो इस एरिया को निकालने के लिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का. आप ये बताओ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक चलने का? 2 से 4 तक चलने का. 2 से 4 तक चलने का, किसे लेके चलने का? स्ट्रिप को लेके चलने का. तो एक स्ट्रिप पहले मानने का, एक स्ट्रिप मान लो, मान लो एक ब्यूटीफुल सी स्ट्रिप. और जब आपने एक ब्यूटीफुल से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान ली तो उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का लेंथ y कर दो और विड्थ को dx कर दो. ठीक है, तो y इंटू dx. ठीक है, तो आप क्या करने का, इस एरिया को निकालने के लिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर देने का, और उसके साथ उसके साथ उसके साथ उसके साथ उसके साथ उसके साथ जहां y यानी हाइट ऑफ द स्ट्रिप है, अगर ऐसे ही कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, वांटेड रह जाएगा, अनवांटेड आ जाएगा. तो जहां y यानी जहां हाइट ऑफ स्ट्रिप है वहां इसकी हाइट रखने का, इसकी हाइट रखने का, इसकी हाइट रखने का, इसकी हाइट रखने का. तो 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक y को इंट्रोड्यूस करो तो y आ जाएगा -x + 8/2. यहां dx आ जाएगा. तो 2 से ये एरिया पूरा निकल के आने वाला है. तो एरिया मेरा आ जाएगा भाई, माइनस तो माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और एक 2 नीचे पहले से तो 4 हो जाएगा, प्लस 8/2 4 है और 4 का इंटीग्रेशन 4x है. ठीक है जी, और इसमें ये माइनस सिर्फ इसके साथ है. तो इसमें अपर लिमिट जो है वो 4 है, लोअर लिमिट जो है वो 2 है. तो जरा देखते हैं. तो जब आप अपर लिमिट 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, -16/4 + 4 × 4 16. अपर लिमिट माइनस जब लोअर डालेंगे तो लोअर में आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4/4 1, माइनस का 1 + 2 × 4 8 आ जाएगा. तो एरिया आपका जाएगा, ये हो जाएगा -4. ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका -4 + 16, माइनस और माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 8. ठीक है जी, तो एरिया आ जाएगा आपका 17 - 12, 17 - 12. तो एरिया आपका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स. जो एरिया आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स. ये एरिया आपका 5 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्या हम लाइन नहीं बना सकते? हम लाइन बना सकते हैं. क्या हम एक्स एक्सिस का नहीं पता लगा सकते? लगा सकते हैं. क्या x = 2 x = 4 की लाइन नहीं बना सकते? बना सकते हैं. क्या कर्व नहीं प्लॉट कर सकते? प्लॉट कर सकते हैं. कर सकते हैं. तो एरिया दिख जाएगा. कहां से कहां तक चलना है वो जरूरी है. एक्स एक्सिस पर एरिया कहां से कहां तक चलना है वो बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है. चला दो स्ट्रिप को, स्ट्रिप के एरिया को चला दो, 2 से लेकर 4 तक चला दो. क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? हो जाएगा, हो जाएगा. लिखना शुरू करिएगा, हो जाएगा तो डन करिएगा. जल्दी से लिखना शुरू करिएगा. जल्दी करिए ना.
चलिए पहले भी आपने लिखा होगा और मैं मान के चलूंगा कि हो गया होगा, हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा, क्योंकि आप लोग पहले भी लिख रहे होंगे ना, रुके तो आप होंगे ही नहीं, मुझे पता है, रुक जाते तो बेहतर होता, बाकी आपकी मर्जी, जो रुका था वो वीडियो पॉज कर ले। चलिए, तो हुआ ये सवाल, सवाल तो आसान है, सवाल आसान है और सवाल हमें समझ में आ रहे हैं, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। 1 मिनट ना, 1 मिनट, तो पढ़ेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल ये कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y is equals to 3x plus 2 x axis and the ordinates y is equals to 3x plus 2, ठीक है, and x axis and the ordinates x is equals to 1 and x is equals to -1, ठीक ठीक है, बड़ी सिंपल सा सवाल हो गया, सिंपल सा सवाल हो गया। y is equals to 3x plus 2 हो गया, x1 और x -1 के बीच में हो गया। लेकिन ये सिंपल सवाल होने के साथ साथ ये शायद x एक्सिस के नीचे भी जाएगा, और नीचे भी जाएगा, और ये सिमेट्रिकल नहीं जाएगा, ये सिमेट्रिकल नहीं जाएगा, क्योंकि y is equals to x की लाइन तो है नहीं जो सिमेट्रिकल चली जाएगी। तो ये खेल होगा, इसमें पूरा खेला होगा, और वो खेला क्या होगा वो भी आपके सामने होगा। तो सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, तो सुनते रहिएगा। तो y is equals to 3x plus 2, ठीक है, प्लॉट करते हैं, प्लॉट करते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको जरूर इस सवाल में सीखने को मिलेगा, कुछ चीजें तो मैं आपको जरूर बता के जाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बात को सुनते रहिएगा। भाई ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 लिख लेते हैं। तो जब x 0 होगा तो y आपका 2 होगा, जब x 0 होगा तो y आपका 2 होगा, और जब y 0 होगा तो आपका जो x है वो -2/3 होगा, ठीक है। वो भी देख लेते हैं ना, जब आपका x 0 होगा तो y 2 होगा, लेकिन जब y 0 होगा तो 3x + 2 आपका 0 के बराबर आ जाएगा, 3x आपका -2 के बराबर आ जाएगा, x आपका -2/3 के बराबर आ जाएगा, और -2/3 लगभग हो जाएगा माइनस का 0.6, ठीक है, 0.6666। तो ये हो जाएगा आपका, ये -1 है, तो माइनस का 0.6 लगभग कहीं ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और इस पहले लाइन को मैं प्लॉट कर लेता हूं, पहले मैं लाइन बना लेता हूं, फिर मैं कुछ कमेंट करूंगा इसके बारे में, कुछ कमेंट करूंगा मैं, लेकिन अभी करूंगा, 2 मिनट रुको बस। ऐसी लाइन होगी, ठीक है, ऐसी सी ये लाइन होगी, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। ठीक है, ऐसी ये लाइन होगी, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2/3, 0, ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स पे -2/3 अभी आपने निकाला। खैर, अब इसके अलावा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू 1 है, तो और ये x इज इक्वल टू 1 है, और 1 मिनट इसे थोड़ा सा पीछे लेते हैं, ये गैप लिया तो इतना गैप लेते हैं, तो यहां रखते हैं -1 को, ठीक है, सुनते रहिएगा। तो x इज इक्वल टू 1 की जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, और यहां पर लाइन आएगी x इज इक्वल टू -1 की, तो x इज इक्वल टू -1 की लाइन जो है वो कुछ ऐसी सी आएगी, कुछ ऐसी सी आएगी। ये x इज इक्वल टू -1 की लाइन है, x इज इक्वल टू 1 की लाइन है। तो अब हमसे क्या कहा था कि भाई इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और x एक्सिस के बीच में बताओ कितना एरिया आ रहा है। तो मुझे लगता है कि x एक्सिस के बीच में ये x एक्सिस है, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है,
ये वाला एरिया, ये एरिया आ रहा, ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको एक्स एक्सिस के नीचे भी आना पड़ेगा, आपको एक्स एक्सिस के नीचे भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और एक्स एक्सिस के एरिया का नीचे का एरिया निकालोगे तो वो अपने आप नेगेटिव आएगा। अगर वो अपने आप नेगेटिव आएगा तो एक नेगेटिव आप पहले से लेके रखो, यानी उसे मॉड्यूलस में खोल के रखो, मॉड्यूलस में खोल के रखो, ये एरिया आएगा। तो इसमें आप इसे डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। आप समझते हैं ना, यहां पर y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यहां पर y नेगेटिव है, y नेगेटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है। तो जब y नेगेटिव है तो नीचे का एरिया अपने आप नेगेटिव आएगा। तो जब आप इसे एज इट इज और इसे एज इट इज जोड़ देंगे तो ये नेगेटिव है, उल्टा ये सबट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से। तो आप करिएगा क्या कि इस एरिया में इसे जोड़िएगा, लेकिन इसका मॉड्यूलस जोड़िएगा, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, मैं शुरुआत में ही y को मॉड्यूलस y लेके चलूंगा, ठीक है। एक स्ट्रिप मैंने यहां मानी, ठीक है, एक स्ट्रिप यहां मानी, और एक स्ट्रिप मैंने कहीं यहां मान ली, ठीक है, कहीं यहां मान ली। सुनते रहिएगा, सुनेंगे तो आपको बात जो है वो जरूर समझ। बहुत छोटी स्ट्रिप होती है, बहुत छोटी सी स्ट्रिप होती है, यहां मान ली। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाऊंगा और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊंगा। तो जाना तो मुझे -1 से 1 ही है डायरेक्ट, ये मेरा 1 है, ये मेरा -1 है, तो अल्टीमेटली जाना तो -1 से 1 है। तो मैं -1 से लेकर 1 तक जाऊंगा, लेकिन y नहीं, मॉड्यूलस ऑफ y dx लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि -1 से 1 तक जब मैं जाऊंगा तो एक बार y मुझे ऐसा मिलेगा जो नेगेटिव भी होगा, एक बार ऐसा मिलेगा जो पॉजिटिव भी होगा। तो मैं इसे तोड़ तोड़ के जाऊंगा, फिर मैं इसे तोड़ तोड़ के जाऊंगा, फिर मैं -1 से 0 अलग जाऊंगा, -1 से 0 नहीं, -1 से 0 नहीं, ये -1 से कहां तक है, ये -1 से -2/3, मैं -1 से -2/3 जाऊंगा अलग। क्यों? क्योंकि -1 से -2/3 तक y नीचे है, उसके बाद ऊपर है, उसके बाद मैं -2/3 से जो है -2/3 से सीधा 1 तक एक बार में चला जाऊंगा। लेकिन यहां पर अंदर की चीज नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव लग के खुलेगी तो -y dx खुलेगा, और ये पॉजिटिव है तो ये y dx खुलेगा। इस बात का आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब y किसका देखो, हाइट देखो, पैर तो स्ट्रिप ने एक्स एक्सिस पर सटा रखे होंगे, स्ट्रिप के पैर तो एक्स एक्सिस पे होंगे, मतलब हाइट जहां होगी ना स्ट्रिप की, वो वाली हाइट आपको लानी है। तो पैर तो एक्स एक्सिस पर है स्ट्रिप के, हाइट किस लाइन पर है, इस लाइन पर है, यानी इस लाइन पर है, इस लाइन पर। पैर इस एक्सिस के भी, पैर इस स्ट्रिप के भी एक्स एक्सिस पर है, लेकिन हाइट इसकी इसी लाइन पर है। तो y 3x + 2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा दोनों जगह। तो -1 से लेकर -2/3 तक जहां y है वहां आ जाएगा 3x + 2 का इंटीग्रेशन, लेकिन ये वाला माइनस का आएगा, प्लस -2/3 से लेकर 1 तक y की जगह कितना आएगा, 3x + 2 dx आएगा, ठीक है। अब जरा इसे जल्दी से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो कंप्लीट एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा, माइनस को बाहर छोड़ते हैं, 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x² 2 और +2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। अपर लिमिट है आपकी -2/3 और लोअर लिमिट आपकी -1, ठीक है। प्लस नीचे कर लेते हैं, -2 इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा 3x² 2 प्लस का 2x। अपर लिमिट आपकी जो है वो 1 है और लोअर लिमिट जो है वो -2/3 है। तो एरिया जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा, भाई माइनस तो बाहर रहेगा, पहले डालो इसमें अपर लिमिट, तो अपर डालोगे -2/3, तो 3/2 तो ठीक है, -2/3 का स्क्वायर्ड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, कितना 4/9 हो जाएगा, प्लस 2 × -2/3, तो ये माइनस हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो डल गई आपकी अपर लिमिट, माइनस अब आएगी लोअर लिमिट। तो जब आप -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2, ये ऐसा हो जाएगा, तो ठीक। प्लस अब इसमें 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट है भैया 3/2
+2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर में -2/3 डालेंगे तो -2/3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 3/2 पहले से था, तो -2/3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/9, माइनस यहां हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, एरिया आपका निकल के आ जाएगा, सुनते रहिएगा जरा, ये हो जाएगा 2 से गया 2 4, तो ये हो जाएगा 3 से गया 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/3 प्लस का 4/3। ठीक है, ये माइनस का 3/2, भाई इसे काम करो ना 3/2 यानी 1.5 में से गए 2, तो बचा माइनस का आधा, माइनस का आधा, प्लस का आधा, प्लस का आधा, माइनस का आधा, फिर माइनस का आधा हो गया प्लस। भाई ये 2 है, 2 में जोड़ा 1.5 तो कितना हो गया भाई 2 3.5 हो गया, तो ये 7/2 हो गया, 7/2 हो गया, 7/2 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, और ये माइनस माइनस प्लस का 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के माइनस का 2/3 प्लस का 4/3 हो जाएगा, प्लस का 2/3 माइनस का 2/3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4/3 प्लस 7/2 माइनस 1/2 हो जाएगा 6/2, 6/2 हो जाएगा 3, इसमें जुड़ेगा 3, तो 3 × 3 9, 9 4 13/3, 13/3, 13/3 आपका स्क्वायर यूनिट्स में जो है वो आपका एरिया आ जाएगा, 13/3 जो है वो आपका स्क्वायर यूनिट्स में एरिया आ जाएगा। तो ख्याल सिर्फ इतना करना है कि अगर कोई एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी गया है तो उसमें मॉड्यूलस लगा के चलना है, यानी उसे नेगेटिव लेके चलना है, क्योंकि अगर वो खुद नेगेटिव आएगा और अगर एक नेगेटिव आप लेके नहीं चले तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो जुड़ने की जगह घट जाएगा। इसका थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा, बेहद शानदार ये सवाल था और एक्स एक्सिस के पीछे तक ये गया था, इसलिए और शानदार बन गया था। इसे करना शुरू करिएगा और जैसे हो जाएगा अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। करिए, शुरू से करना, जल्दी करिए, अच्छे से। ठीक है जी, हुआ होगा सवाल, हुआ होगा, अच्छा सवाल था, शानदार ये सवाल था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और हर सवाल एक अलग प्रकार का सवाल होगा, तो आप ये मत सोचिएगा 2 सवाल करके कि आपको हाँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। हाँ, ये चीज आप महसूस कर सकते हैं जब जब क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, तब तक आप हर एक क्वेश्चन को जो है वो लगातार करते रहिएगा और मेरी बात को सुनते रहिएगा। तो पढ़ेंगे अपना अगला सवाल कि अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला सवाल क्या कहता है वो जरा पढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये कह रहा है भाई कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, उसके अलावा x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3 की लाइन दी हुई है और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि ये जो y इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू 0 कहां होगा, x एक्सिस पर होगा। तो एक तो आपको x एक्सिस दी हुई है, बात को सुनो जरा, इधर उधर मत देखो, सुनो मेरी बात, और एक x इज इक्वल टू 3 की लाइन है, एक x इज इक्वल टू -3 की लाइन है। अब एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात दी गई है कि इसमें मॉड्यूलस दिया गया है, मॉड्यूलस दिया गया, तो इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा, माफ कीजिएगा, तो मेरी बात सुनिएगा, आप इस फंक्शन को पहले ही तोड़ के लिख लो, पहले ही तोड़ के लिख लो। तो ये फंक्शन कहां टूटेगा, ये फंक्शन वहां टूटेगा जहां मॉड्यूलस के अंदर की चीज 0 होगी, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर की चीज, परिभाषा मॉड्यूलस की ये कहती है कि अगर मॉड्यूलस के अंदर की चीज 0 से बड़ी है तो अंदर की चीज एज इट इज खुल जाएगी, लेकिन अंदर की चीज अगर 0 से छोटी है तो वो माइनस लग के खुलेगी। तो ये देख लो ना 0 कहां पर है, ये -1 पे 0 होगी, अंदर की चीज 0 कहां पर होगी, ये -1 पे 0 होगी। तो -1 पे इस फंक्शन को ब्रेक कर दो, यानी y इज, देखो एक काम करो ना, एक काम करो, इस फंक्शन को -1 से जब ये छोटा होगा तो अलग खोल दो, और जब -1 से बड़ा होगा तब अलग खोल दो। ठीक है, तो फंक्शन कैसे खुलेगा मैं आपको बताता हूं। जब -1 से छोटा होगा, भाई -1 पे 0 होगा, तो -1 पे नेगेटिव होगा, तो -1 से छोटे पे ये नेगेटिव होगा, तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये खुलेगा 1, ये नेगेटिव खुलेगा तो ये खुलेगा -x -1, और 1 और -1 0 हो जाएंगे तो ये -x खुलेगा।
और जब ये -1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तब ये x+2 खुलेगा। और जब -1 आप डायरेक्टली इसके अंदर डालेंगे तो -1 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 खुलेगा। तो -1 को आप कहीं पे इंट्रोड्यूस कर दो, चाहे यहां कर दो, क्योंकि -1 डालोगे x को तो -1 और -+1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को ब्रेक कर लो। तो जिस फंक्शन को आप एक मान के चले थे वो एक नहीं, वो दो हैं। तो दो तो ये हैं, एक ये है, एक ये है, और एक y = 0 की लाइन है। अब इन सारी बातों को प्लॉट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आपको कौन सा एरिया निकालना है। प्लॉट करते हैं। तो मेरी बात सुनिएगा, थोड़ी सी बात सुनिएगा। तो बात मेरी ये है कि इसे जब मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है, सुनते रहना, जब इसे मैं प्लॉट करूंगा, सब मेरी बात सुनते रहना, तो y = -x की जो लाइन होगी वो, भाई वो लाइन तो ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी लाइन है, ये है y = -x की लाइन, ठीक है। लेकिन ये गलती मानी जाएगी क्योंकि मैंने 0 से पीछे -x की लाइन बना दी, लेकिन वो -1 से पीछे बननी है। -1 से कहां बननी है? पीछे बननी है। तो छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जो मैंने अभी नहीं रखा था, ठीक है। तो सुनिएगा मेरी बात। तो यहां x मेरा -1 होगा, यहां 0 होगा, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा, यहां 5 होगा, ठीक है। तो -1 से पहले लाइन ऐसी बन जाएगी y = -x की, ठीक है। y = -x की -1 से पीछे लाइन बन जाएगी। और -1 से आगे जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? y = x+2 की। यानी कि भाई -1 तो इसमें भी इंट्रोड्यूस हो सकता था ना, क्योंकि -1 पे असल में 1 आ रहा है, तो -1+2 1 आ रहा है, तो -1 तो यहां भी इंट्रोड्यूस हो सकता। तो जब इसमें -1 डालूंगा, x को -1 डालूंगा, तो y क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, फिर एक छोटी सी हमारी जो है वो गलती होती चली जा रही है, वो ये कि भाई -1 पे तो 1 है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो जहां -1 है, जब आपने x को डाला -1, तो -1 पे तो 1 आ रहा है, तो -1 पे तो 1 आएगा। -1 पे 1 आएगा, और -1 से पीछे y = -x है, तो यहां से पीछे ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। अब -1, x जब -1 है, तो -1 पे तो -1+2 1 है, यहां भी है ना। अब उससे आगे लाइन ऐसी होगी, y = x+2 की। तो y = x+2 की लाइन कैसी होगी? जब x 0 होगा तो y 2 होगा, जब x 1 होगा तो y 3 होगा, ठीक है जी। तो कुछ ऐसी लाइन होगी। तो आगे लाइन ऐसी होगी, पीछे ऐसी होगी, और आगे ऐसी होगी। ये ओरिजिन पर नहीं होगी, ये छोटी सी गलती थी, ऐसी होगी। तो y = -x की लाइन यहां होगी, और y = x+2 की लाइन यहां होगी, और x = -3, -1, -2, -3। x = -3 की लाइन यहां पर होगी, और x = 3 की लाइन जो होगी वो कहीं यहां पर होगी, यहां पर होगी, और x एक्सिस ये होगी। तो ये जो पूरा m बन रहा है ना, ये m, ये पूरा m, ये पूरा, इस पूरे का एरिया आपको निकालना है, इस पूरे का एरिया आपको निकालना है। तो यहां पर आप करेंगे क्या? पहले आप इतना एरिया निकालेंगे, इतना, देखो यहां तक का, ये एरिया आप अलग निकालेंगे, ये वाला एरिया आप अलग निकालेंगे, ये एरिया और वो एरिया अलग निकालेंगे। क्यों मैं आपको बताता हूं। एक स्टेप यहां पर मानेंगे, जिसकी हाइट को आप y1 कहेंगे, जिसके विड्थ को आप dx कहेंगे, और एक स्टेप आप यहां अलग मानेंगे, जिसकी हाइट को आप y2 कहेंगे और जिसकी विड्थ को आप dx कहेंगे। इन्हें अलग अलग क्यों स्ट्रिप को मैंने माना? अलग अलग मैंने स्ट्रिप को इसलिए माना क्योंकि स्ट्रिप का जो सर टिका हुआ है वो यहां पर किसी और लाइन पर टिका हुआ है, यहां पर किसी और लाइन पर टिका हुआ है। अगर आप -3 से लेकर 3 तक डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे स्ट्रिप को, तो स्ट्रिप की हाइट बदलनी पड़ेगी। स्ट्रिप की हाइट आप किसके जैसा करेंगे? इसके जैसा अगर करेंगे तो ये तो लाइन यहीं पर खत्म हो गई, इसके जैसा करेंगे तो ये तो शुरू यहां से होती है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहले तो स्ट्रिप की हाइट इसके अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी, -3 से -1 तक। -1 पर इसकी खोपड़ी से साया हट जाएगा, और वो साया फिर इस वाली लाइन का आएगा, वो -1 से लेकर 3 तक। आपको फिर इस लाइन की हाइट को लेकर इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो शुरुआत में इतना एरिया इंटीग्रेट होकर आएगा, प्लस फिर इतना एरिया इंटीग्रेट होकर आएगा। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? -3 से -1 तक, -3 से लेकर -1 तक आप इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, y1 dx। पहले इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आएगा, प्लस, और फिर आप
-1 से 3 तक जाएंगे, -1 से लेकर 3 तक जाएंगे y2 dx, दूसरी वाली स्ट्रिप। तो पहली वाली स्ट्रिप यहां पर है, इसकी हाइट y कौन देगा, -x देगा। तो -3 से -1 तक -x dx प्लस ये माइनस जो आया है ये कर्व के y का आया है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लाके दिया। और -1 से लेकर 3 तक y2 यानी ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट कौन देगा, y = x+2 देगा, x+2 और फिर dx। ठीक है, तो माइनस तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, इनफैक्ट बाई 2 भी कांस्टेंट है, तो -1/2 तो बाहर रह जाएगा, -1/2 तो बाहर रह जाएगा। और अपर लिमिट आपकी -1 है, लोअर लिमिट आपकी -3 है, प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 + 2 का हो जाएगा 2x, और अपर लिमिट आपकी 3 है, लोअर लिमिट आपकी -1 है। तो -1/2 तो बाहर है, अपर जब आप डालेंगे -1 का स्क्वायर 1 माइनस -3 डालेंगे तो 9 आएगा, तो 1 - 9 तो ये हो जाएगा। जब 3 डालेंगे 3 का स्क्वायर 9/2 ये हो जाएगा, प्लस 3 डालेंगे तो 6 ये हो जाएगा। अपर माइनस लोअर, लोअर में आप अगर -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2 ये हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -1/2 प्लस 9/2 प्लस 9/2 प्लस 6 -1/2 प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा भाई 9/2 और 9/2 तो 9 हो जाएगा पूरा। तो 9 तो ये और 1 ये 10 और 6 ये और 2 ये, तो 18 आ जाएगा 18। तो 18 स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका एरिया आ जाएगा। 18 स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका एरिया आ जाएगा। एक बार और देखा जाए 9/2 तो 9 तो ये हो गया। अच्छा ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, ओके ओके ओके। तो 9 तो ये हो गया और माइनस का 1 तो 8 ये हो गया। 8 और 2 16, भाई ये गलती हो गई थी, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9/2 9 तो ये हो गया। 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा पूरा 1 तो 8 हो गया। 8 में जोड़ेगा 8 तो 16 हो जाएगा। तो 16 स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि हो सकता है स्ट्रिप की हाइट कुछ देर के लिए किसी और के सर पर हो और स्ट्रिप की हाइट कुछ देर के लिए किसी और चीज के सर पर हो। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन करेगा, उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा। जल्दी से करिए इसे, जल्दी से। ढंग से लिखिएगा भाई। चलिए हो गया होगा ना, हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा। नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करिएगा, रुकिएगा और उसके बाद बात को आगे बढ़ाइएगा। तो देखेंगे भी अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहेगा। ठीक है, हर एक सवाल जो है वो एक दूसरे से अलग है, जुदा है। सेम टाइप के सवालों को मैं प्रोसीड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हैं तो सेम, बस छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² = 4 एट द पॉइंट 1, √3। अच्छा सवाल है, सवाल तो अच्छा है। ठीक है, यानी एक सर्कल दिया हुआ है x² + y² = 4 और उस सर्कल पर एक पॉइंट दिया गया 1, √3, उसके ऊपर ही है। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, 4 = 4 आ रहा। तो उस कर्व पर जो पॉइंट मैंने बताया, उस पॉइंट से पास करने वाली टेंजेंट और नॉर्मल, तो सर्कल पर टेंजेंट ऐसे पड़ेगी, नॉर्मल बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर पड़ेगी, और एक्स एक्सिस जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया आपको बताना है। सवाल आपको समझ में आया होगा। अब सवाल असल में है क्या, मैं आपको बताता हूं। भाई एक सर्कल की इक्वेशन आपको दी गई है, x² + y² = 4 और एक पॉइंट दिया गया सर्कल पर 1, √3। इस पर टेंजेंट और नॉर्मल, इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट से पास करने वाली टेंजेंट, नॉर्मल और साथ में एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कवर्ड बताना है। तो सबसे पहले तो आप इस सर्कल को प्लॉट करो। ये सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 है, जिसका रेडियस 2 है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है,
आपको अगर सर्कल की इक्वेशन नहीं पता तो मैं एक बार बता दूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होती है सर्कल की इक्वेशन, वेयर h कॉमा k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और यह h और k है नहीं, क्योंकि x माइनस समथिंग नहीं है, y माइनस समथिंग नहीं है, तो सेंटर यहां पर 0,0 हो जाएंगे और रेडियस यहां पर हमारा 2 हो जाएगा। तो सर्कल को थोड़ा सा प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा सर्कल हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जिसका जो सेंटर है वो 0,0, जिसका रेडियस 2 है। खैर उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमसे ये कहा गया है कि उस सर्कल पर एक पॉइंट है 1,√3, मान लीजिए वो पॉइंट ये है 1,√3, ठीक है। ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,0, तो ओरिजिन 0,0 पर है। ये इधर और थोड़ा सा ऊपर, तो 1,√3 मान लीजिए पॉइंट है। अब इस पॉइंट से पास करने वाली टेंजेंट कुछ ऐसी होगी और इस पॉइंट से पास करने वाली नॉर्मल कुछ ऐसी होगी। ऐसी होगी, ये नॉर्मल होगी, ये टेंजेंट होगी और ये आपकी एक्स एक्सिस होगी। अब टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगी, कहां से पास करेगी वो तो मुझे भी नहीं पता अभी ना, तो उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो टेंजेंट के नॉर्मल के, ये पॉइंट मुझे पता है 1,√3 है। टेंजेंट के नॉर्मल के और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया फंसेगा ये वाला एरिया बताना है। तो आप मैं बताऊं, सबसे पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन लाओ, टेंजेंट की इक्वेशन लाओ, क्योंकि स्ट्रिप अगर चलेगी तो स्ट्रिप यहां से चलेगी यहां तक 1 तक, ये एरिया अलग होगा, ये एरिया अलग होगा, ये अलग और ये अलग, फिर जुड़ेंगे। तो स्ट्रिप आपकी यहां से, ये कहां है ये नहीं पता मुझे भी, स्ट्रिप यहां से लेकर 1 तक चलेगी। ये x पर 1 है, ये पॉइंट 1 है, x पे 1 है और y पे 0 है, तो ये 1,0 पॉइंट है। तो यहां से 1 तक चलेगी, 1 से यहां तक चलेगी, तो पहले हाइट इसकी खोपड़ी पर रहेगी और फिर यहां पर रहेगी। तो मुझे दोनों की इक्वेशन निकालना तो मैंडेटरी हो गया। और टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस कैसे निकलेगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के अंदर डिफरेंशिएशन 1 मिनट में निकल के आ जाएगी। मेरी बात सुनिएगा, तो इसे डिफरेंशिएट करिएगा। सबसे पहले स्लोप निकालिएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, इसे डिफरेंशिएट करिएगा। 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, y का y डैश हो जाएगा, सामने 0 हो जाएगा। तो यहां से 2 भी गया तो y डैश आपका माइनस का x हो जाएगा, तो y डैश आपका माइनस का x बाय y हो जाएगा। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ गई है। लेकिन ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आई है ये आपको किस पॉइंट पे चाहिए, 1,√3, तो 1 और √3 डाल दो इसके बीच में। तो x को डाल दो 1, तो ये -1 हो जाएगा, y को डाल दो √3, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रही है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगी, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यही रीजन है स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी √3 होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले तो मैं आपको देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले तो मैं आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1, तो टेंजेंट भी तो इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो y माइनस √3 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स टेंजेंट की स्लोप बताओ, -1/√3। x माइनस x1, तो 1 कौन 1 है, तो ये हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3y -3 इज इक्वल टू -x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3y प्लस x इज इक्वल टू 4, √3y प्लस x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये आ गई, ठीक है। और साथ में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो आपको निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो कैसे निकलेगी, नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो y माइनस y1 स्लोप कितना है √3 और x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस √3 इज इक्वल टू √3x माइनस √3, ठीक है जी। √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू √3x। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल की आ जाएगी। अब अगर इक्वेशन ऐसी है तो ये तो पता लग रहा है ओरिजिन से पास कर रही है, तो भाई तुम हटो, पूरा ओरिजिन से पास करो, खुलेआम पास करो, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल से कहो कि भैया करो पास ओरिजिन से, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये पॉइंट 0,0 आ जाएगा, x0 तो y0 साफ साफ ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। तो इसका जो y होगा, ये जो इक्वेशन है नॉर्मल, इसका y √3x है, और इसका जो y है
वो कितना है आपका y, सिर्फ y। तो इसका y हो जाएगा 4 माइनस एक्स बाई रूट थ्री, 4 माइनस एक्स बाई रूट थ्री, ये इसका y है। ठीक है, तो आपने एक स्टेप यहां मानी जिसकी हाइट आप y1 देंगे और विड्थ dx देंगे, एक स्टेप आप यहां मानेंगे जिसकी हाइट को आप y2 देंगे, विड्थ को dx देंगे। तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक पूरा एरिया निकालने के लिए 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक पहले इसकी हाइट चलाएंगे y1 dx, प्लस फिर 1 से लेकर कहां तक, इस पॉइंट तक। और ये पॉइंट कितना जरा देखें, टेंजेंट पे x0 डालो, टेंजेंट में x0 डालो, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। तो टेंजेंट में x को 0 डाल दो, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये, इसमें x0 डाल दो, तो ये हो जाएगा 4/√3। तो ये पॉइंट y, भाई एक मिनट, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ये x एक्सिस है तो y 0 होगा ना, तो जब y 0 होगा तो x तो 4 आ रहा है, स्ट्रिक्टली 4 आ रहा है, तो ये 4 है, ये 4,0 पॉइंट है, माफ कीजिएगा ना, माफ कीजिएगा। तो ये फिर स्ट्रिप जाएगी 1 से लेकर सीधा 4 तक, फिर जाएगी स्ट्रिप 1 से लेकर 4 तक, और 1 से लेकर 4 तक हाइट जो है वो y2 के साथ जाएगी, तो फिर वो y2 dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बस 0 से जो 4 है, ये जो 0 से 4 है, इसे आप 1 से 4 कर लीजिएगा, तो 0 से 1 y1 dx हो जाएगा और 1 से 4 आपका y2 dx हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने 0 से 4 लिख दिया था। ठीक है, तो एरिया आपका हो जाएगा 0 से 1 y1 क्या है √3x, तो 0 से 1 तो जाएगा √3x प्लस 1 से 4 जाएगा आपका y2, और y2 क्या है मेरा 4 माइनस एक्स बाई √3। ठीक है, dx। तो मेरी बात सुनिएगा, तो एरिया आपका हो जाएगा √3 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, अपर लिमिट आपकी 1 है, लोअर लिमिट 0 है, प्लस 1/√3 तो आपका कांस्टेंट है, 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा, माइनस का x²/2 हो जाएगा, अपर लिमिट आपकी कितनी है 4, लोअर लिमिट आपकी 1 है। तो एरिया हो जाएगा आपका √3 तो कांस्टेंट है, 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, माइनस 0 तो 1/2 रहेगा, प्लस 1/√3 कांस्टेंट है, जब आप 4 डालेंगे तो 16 माइनस 8 तो 8 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट जब 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 यानी 3/2, 3/2 बोले तो 7/2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 7/2। तो एरिया आपका हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√3। ठीक है, और अंदर आ जाएगा ये आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा ना, 9/2। ठीक है, तो जब ये 9/2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, उम्मीद करूंगा भाई सही आ रहा होगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं करी होगी, तो ये 9/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 प्लस 9/√3 इंटू 2। ठीक है, तो अब इसका देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप अंदर जो है वो एलसीएम ले लीजिएगा, तो जब आप अंदर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 12/√3 और साथ में आपका 2 है, तो √3 का मल्टीप्लाई भी और √3 का डिवाइड भी, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 कितना हो जाएगा 12, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इंटू 2 12, तो एरिया आपका आ जाएगा 2√3। तो ये 2√3 जो है वो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से ये उम्मीद कि ये क्वेश्चन भी एरिया का आपको जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जब तक आप इसे जल्दी से लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा, जल्दी से करिए। ठीक है भाई, हो गया होगा, है ना, हो गया होगा, सुनिएगा मेरी बात को, हो गया होगा, तो करिएगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन भी शानदार था भाई, आपको इसमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने को मिली, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने को मिली, सर्कल की इक्वेशन से आपको सेंटर और रेडियस देखने को मिली। ठीक है जी, तो इसी तरीके से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और वो क्या कहता है हमारा अपना अगला क्वेश्चन, उसे हम देखेंगे। ठीक है जी, और उस अगले क्वेश्चन को ही हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह लेंगे हम उसे अपना लास्ट क्वेश्चन।
सुनिएगा और 1 मिनट जरा रुकिएगा, है ना। इधर देखिए, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x। एक तो y इज इक्वल टू sin x का कर्व दिया गया है और उसके साथ साथ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि sin x का कर्व जो है वो किस प्रकार बनेगा, जरा देखते रहिएगा, देखते रहिएगा भाई। y इज इक्वल टू sin x का कर्व, sin 0 पे 0 होगा, sin 90 पे जो है वो 1 होगा, 180 पे जो है वो 0 होगा, 270 पे जो है वो माइनस का 1 होगा और 360 पे जो है वो फिर से 0 हो जाएगा। तो आपका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा और ये आपको इंटीग्रेट करना है, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप करेंगे ये कि देखिए ये वाली जो चीज है ये एक्स एक्सिस के नीचे आ गई, ये देखो हाइट आपकी सेम रहेगी, हाइट आपकी सेम रहेगी। देखो यहां पर भी हाइट यही कर्व देगा और यहां पर भी हाइट ये कर्व देगा। तो आप कर्व तो सेम रखें, वाई तो सेम रखें, लेकिन आपको मॉड्यूलस से खोलना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और वो एक्स एक्सिस के नीचे है, मॉड्यूलस से खोलना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 0 से 2 पाई आप मॉड्यूलस ऑफ वाई डीएक्स इस तरीके से खोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई तक तो पॉजिटिव है, तो 0 से पाई तो वाई डीएक्स ही खुलेगा, लेकिन पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई जो नेगेटिव खुलेगा y, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस के नीचे है तो खुलेगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स, ठीक है जी। तो इस चीज को हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, एरिया, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा हमारा, y तो हमारा साइन x है, सिंपली साइन x है, तो 0 से पाई साइन x dx माइनस पाई से 2 पाई और वो भी हमारा क्या है, साइन x dx, ठीक है जी। अगर हम इसे डायरेक्टली 0 से 2 पाई ले जाते तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाना था, क्योंकि अगर इसका एरिया कुछ आएगा तो सेम इसका आएगा और सेम में से सेम सबट्रैक्ट, सेम इसका भी सेम आएगा और इसका नेगेटिव का सेम आएगा, और बीच में अगर आप गलती से प्लस लगा देते तो 0 हो जाता, ध्यान रखिएगा। इसका नेगेटिव आएगा, आपके सामने आएगा, भी आपको दिख जाएगा, सुनिएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस एक्स और अपर लिमिट जो है वो आपकी पाई है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स, अपर लिमिट जो है वो आपकी 2 पाई है, लोअर लिमिट जो है वो आपकी पाई है। तो एरिया जो हो जाएगा आपका -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। तो जब आपने पाई डाला तो कॉस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस का कॉस एक्स हुआ था, माइनस यहां और माइनस ये, तो ये प्लस यहां, तो एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो ये माइनस आपका बाहर है, ये वाला माइनस बाहर है। तो अपर लिमिट -1 माइनस 0 डालेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। 2 पाई डालेंगे तो 2 पाई पर जो होगा वो हो जाएगा आपका 1 माइनस, और पाई डालेंगे तो -1 तो हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -1 -2 का नेगेटिव 2, 2 + 2 4, एरिया आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाएगा। यानी इसका भी एरिया 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, -2 इसका भी था और -2 जो है इसका भी था, ठीक है जी। तो अगर आप इसे गलती से जो है वो ऐड कर देंगे तो ये जो है वो आपका नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। तो एरिया दोनों का सेम है, दोनों का 2 आ रहा है, नेगेटिव को मत लीजिएगा, तो एरिया आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। दोनों जो हैं वो सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं, आप इस बात को भी समझ सकते हैं। लेकिन ये जो है एकदम इसके नीचे नहीं है, इसलिए आप इसे जो है एरिया जितना इसका होगा इतना इसका होगा, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन एग्जैक्टली इसके नीचे लिए तो आप इसका ट्वाइस भी कर नहीं सकते, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी क्वेश्चंस को आप जो है ढंग से सॉल्व करिएगा, पीडीएफ बना के जो है मुझे सेंड करिएगा, कोई डाउट है तो उसे आप प्लीज रेज करिएगा। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू।